हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB अकेडमी। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस क्लास में हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें P by Q की फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बेटा, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0.6 के ऊपर बार, जिसका मतलब क्या होता है, बार का मतलब रिपीटेशन। अब क्या करेंगे हम, लेट x, इसको हम मानेंगे बेटा x, क्लियर। देन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.6 बार इंटू 10। क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6.6 के ऊपर बार, यह आएगा हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 प्लस 0.6 बार लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, 6 प्लस 0.6 बार की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, x। ये प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 एज इट इज रहेगा। 10 में से 1 जाएगा, 9x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालते हैं तो आती है 6/9। देन कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारे पास x आ गया 2/3 और x क्या था हमारा 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। हमें यही तो निकालना था कि इसको किसके फॉर्म में दिखाना है, हमने P by Q की फॉर्म में। आ गया, समझ में आया सबको बेटा। चलो अगला करते हैं। चलो अब करते हैं B पार्ट। जैसे बेटा फर्स्ट किया सेम वैसे ही करना है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि अब की बार जो हमें बार है वो सिर्फ 7 के ऊपर दे रखा है, ना कि पूरी डिजिट्स पे। इन दोनों पे बार ना होके सिर्फ किस पे बार है, 7 पे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, और जिसका मतलब क्या है, ओनली रिपीटेशन ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। सेम जो फर्स्ट पार्ट में किया वो स्टेप कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू में 4.7 के ऊपर बार लगा लीजिए या रिपीट कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। अब फिर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया हमारे पास 100x इज इक्वल टू 47.7777, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास x क्या है 0.47 है हमारे पास x। तो इसको हम क्या लिखें कि हमारी x की वैल्यू से पुट हो जाए। हम इसको लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7 के ऊपर बार। देखो बेटा सेम वैल्यू आएगी, 43 और 4 कितना होगा 47, 47.7 के ऊपर बार, ठीक है। आगे चलते हैं, 100x इज इक्वल टू 43। अब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 10x। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस करके क्या है 90x इज इक्वल टू में 43, और x की वैल्यू क्या आई 43/90। और x हमारे पास क्या था बेटा, लेट किया था हमने 0.47 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू आई 43/90। यही तो चाहिए था हमें P by Q की फॉर्म में। आ गया ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं C पार्ट, 0.001 बार, ठीक है। सेम जो हमने A और B पार्ट में करा वो यहाँ करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, जिसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बार है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, बेटा कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर कितना आ गया 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.001
0 0 1 सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार, ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह क्या पुट कर दें, x पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में इज इक्वल टू 1, माइनस करके क्या है 999, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 999। अब x हमने क्या माना था बेटा 0.001 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है लैंग्वेज में कि हमें 0.999 को p बाई क्यू की फॉर्म में दिखाना। अभी तक हम इतने सारे पार्ट्स कर चुके हैं, अब आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सेम तरीका, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है 0.9 के ऊपर बार, लेट x इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू 0.999 सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 10x इज इक्वल टू में 9.9 के ऊपर बार। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। आगे चलते हैं, ये किसके इक्वल है भाई x के इक्वल, क्या है माइनस करके हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9, तो x हमारे पास क्या आ गया बेटा 1। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कह सकते हम, ये इसका क्या है अप्रोक्शिएट वैल्यू, इसलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है बेटा डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। इसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बीन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। हमारे पास एक 1/17 नंबर है जिसके अंदर हमें क्या बताना है बेटा कि कितनी बार नंबर रिपीट होना स्टार्ट करते हैं, कितनी आगे जाके। चेक योर आंसर बाय डिवीजन, और अपने आंसर को चेक करके भी दिखाना है डिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग, तो हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इससे कम रहेंगी बेटा, जितना इसका डिनोमिनेटर कितना 17 है ना, तो यहां पर हमारा क्या रहेगा इससे कम रहेगी चाहे कितनी भी हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग 17 से क्या रहेंगी हमारी कम रहेंगी, तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इज इक्वल टू 16, कि ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती हैं या फिर उससे कम। तो ये चीज़ जो है बेटा क्या है, अगर हमारे पास डिवाइजर n है तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट हमेशा n-1 होगा, n से कम होगा। जैसे इसमें डिवाइजर 17 था तो हमारे पास रिपीटिंग डिजिट कितनी हुई 16। ऐसे कोई भी नंबर हो उसमें हमेशा डिवाइजर n से कम ही होगा। ये हुआ यहाँ तक क्वेश्चन। आगे लिखा है चेक योर आंसर बाय डिवीजन। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करके चेक करके दिखाना बेटा। डिवाइड तुम्हें आते हैं 17 बाहर 1 अंदर, चेक करके तुम लोग खुद देख सकते हो 0 पॉइंट आएगा, कर लोगे हो जाएगा। बस यही जो मेन चीज़ थी यही थी बेटा कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं रिपीटिंग वो हमेशा n से एक कम होती है, डिवाइजर से एक कम होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा प्रेडिक्ट वाला है, इसको आप लोग खुद करेंगे। जितना भी मैंने समझाया है उसके हेल्प से आप इसको खुद कर सकते हैं। प्रेडिक्ट है, कैन यू वाला है, कोई कराने वाली बात नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस। हमें अपनी तरफ से बेटा 3 नंबर ऐसे देने हैं जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग। तुम्हें पता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या हम पहले पढ़ चुके हैं, और नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ऐसे नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे, कुछ भी दे दो अपनी मर्जी से। 0.101 001 0001 सेम हो गया, ये तो सेम नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सोन हमें 3 देना है। ऐसे कोई और नंबर दे दो, जैसे हम देते हैं 102 002 0002 सेम नहीं है ना, देखो
कोई भी सेम नंबर जो वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए कौन सा नंबर है, नॉन रिकरिंग। और क्या दोगे, 103 ले लो। आप अपनी तरफ से बेटा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने कराया वो ही आप दें। क्लियर है? तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल देने को बोले थे, तीनों नंबर्स हमने दे दिए हैं। जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, सेम कोई भी चीज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, हमें इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके तो सबसे पहले हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल लेते हैं। 7 बाहर आएगा, 5 अंदर आएगा, छोटा है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे। 7 7 जा 49, 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। फिर क्या करेंगे, 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, -4 0, 7 5 जा 35, 5 0। अब तुम देखो क्या होने लग गया बेटा, दोबारा से 5 आ गया, क्या हो रहा है, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0.714285, और पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, बार। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू है 9/11। इसको भी क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। 0.0118 जा 88, -2 0, 11 1 जा 11। दोबारा से क्या हो गया बेटा, रिपीट हो गया यही वाली चीज़, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.180। अब हमें बेटा इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करने हैं, इरेशनल नंबर्स पता लगाने हैं। तो क्या लिखोगे, बहुत सारे इरेशनल नंबर है, कोई भी लिख दो तुम। जैसे हम क्या लिखते हैं, कोई भी नंबर ढूंढ लो। जैसे हमने देखा 0.75 इसके बीच में आएगा ना, 750 7500 75000 सो ऑन। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से दूसरा नंबर तुम लिख दो, 0.76 ले लें, वो भी इसके मिड में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्या लोगे, 0.77 ले लो। समझ में आया? ठीक है, तो 3 नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। क्लियर? नोट करो, आगे चलते हैं। स्टार्ट। चलो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने सारा क्या पढ़ा, रैशनल इरेशनल। तो हमें इसमें यही बताना है बेटा, ये जो सारे पार्ट्स हमें गिवन है ये रैशनल है इरेशनल है, तो पता लगा लोगे इसलिए। इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने बेटा कि कोई भी नंबर, प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर होता है तो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। तो ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर है, इसके तो फैक्टर्स है ना, किसका होता है 2 to 5, 15 का रूट से निकालेंगे 15 ऊपर 1, तो p/q के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर। अब इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा, पॉइंट हटा के क्या आएगा, काटे पिटेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p/q के फॉर्म में आएगा, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। यहाँ पर आते बेटा ये क्या है, सो ऑन, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से ये भी सो ऑन है, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? ये थी हमारी आज की क्लास, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल को आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो आज कर दें। थैंक यू।